नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का अभ्यास 3 है। शुरू करते हैं। गिनतारा गणित अभ्यास 3 में है गुणा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थान भरो। ठीक है, तो देखेंगे रिक्त स्थान भरेंगे कैसे। जैसे कि मान लो का नंबर सवाल है, दिया है 20,545 में गुणा करना है 432 का। ठीक है, ये बोला है, तो यहाँ पे ऐसा क्या भरा जाए कि इतना आ जाए। ठीक, ये कितना 20,545 है ना, यहाँ पे कितने का गुणा किया जाए ये बताना है आपको, यही फाइंड आउट करना है। तो देखो, इतने और इतने का गुणा कर देंगे ना तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ जैसा किया है उसने, वहीं पे हम बराबर में यहाँ कर देंगे, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कितना दिया है 20,545 में गुणा किया 432 का। अब यहाँ एक संख्या दी हुई है 20,545, तो हम 432 का गुणा कर देंगे यहाँ पे 432 का, तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब खा नंबर देखते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। खा नंबर देखेंगे, उतना ही करना है जितना ये है, उतना ही ये करना है। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी नया चैनल बनाया है तो अभी सब्सक्राइब बहुत कम है, इसीलिए हम कंटिन्यू आपकी पूरी कक्षा 5 की मैथ की बुक सॉल्व करवा देंगे, तो आप लोग लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे 46,580। ठीक है, और यहाँ दे रखा है 307। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बराबर करना है, तो यहाँ पे 307 का गुणा करेंगे 307, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे क्योंकि हमें बराबर करना है। तो 46,580, 46,580। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे करना है मुझे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है। पचासी 321 में गुणा 1 का किया तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यही संख्या आ जाएगी गा नंबर में। ठीक है ना, 85 में 1, 85, 32, 1 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब घा नंबर देखेंगे, 1 का गुणा किया 570 और 42 में, तो कितना आ जाएगा, इतना ही। किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा होता है तो वही संख्या आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है 57,042। ठीक, अब किसी संख्या में 0 को गुणा करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे कि मान ले, जैसे मान लो ये संख्या लिखी है 57,054 गुणे 0, तो यहाँ पे किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा होता है तो बच्चों 0 ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जैसे 1 के साथ गुणा करेंगे 0 का तो 0 आएगा, 2 के साथ 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 के साथ 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी दिया है 0 गुणा 78,541, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका प्यारे बच्चों, 0 ही आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, 0 के साथ गुणा करना हो तो 0 ही आएगा, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखेंगे कितना नंबर सवाल है, गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये देखिए कितना बोला है 6,354 गुणे 639, यानी कि इतनी संख्या में 6,354 में गुणा करना है 639 का। तो हमने ऐसे लिख लिया था पहले से, इसको मैंने प्यारे बच्चों पहले से लिख लिया था मैंने ऐसे, ये रहा। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे देख लेना।
अब 9 का गुणा 4 में करो या 4 का 9 बार, जिसका भी पढ़ा आता हो आपको उसी को 9 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार। 9 चौकू 36, 36 की 6 हासिल 3। ठीक है, अब इसका ही फिर इसमें पढ़ेंगे। 9 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। 9 पना 45 और 3 48, 48 की 8 हासिल 4। 9 तिया 27, 27 और 4 27,000 31, 31 की 1 हासिल 3। अब फिर 9 का पढ़ा 6 बार। 9 छक्का 54 और 3 56, 54 और 3 57। 9 छक्का 54 और 3 57 हो जाएंगे। ठीक है, 57 लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, या तो जीरो लगा दो, ये तो इसका निशान लगा दो मल्टीप्लाई का। ठीक है, यही मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब इसका काम ख़त्म हो गया 9 का। अब 3 का नंबर आया। ठीक है, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे हम 4 बार। ठीक, तो 3 चक्कू 12, 12 की 2 हासिल 1। 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 पछे 15 और 1 हासिल थी 16। ठीक है, तो हासिल कितनी हो जी? 1 हासिल हो गई। ठीक है, 1 हासिल। 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 त्रिका 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1। 3 का पढ़ा 6 बार, तीछंग 18, 18 और 1 19। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, कट का निशान मार लेंगे। ठीक है, 2 बार, क्योंकि हमने 2 का लिख लिया है। ठीक है, 2 का पढ़ा हो चुका है मल्टीप्लाई। अब एक संख्या के और बचा है, इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, वही काम करना है बार बार से। 6 चौकू 24, 24 की 4 हासिल 2। 6 पंचे 30 और 2 32, 32 की 3, 32 की 2 यहाँ लिख दी, हासिल 3 हो गई। और 6 तिया 18, 18 और 3 21, 21 की 1 हासिल 2। ठीक है, लिखते जाना आप लोग, हासिल 2 है। तो 6 छक्का 36 और 2 36 और 2 38। ठीक है प्यारे बच्चों, 38 लिख गया। अब क्या करेंगे? अब इनका हम इन सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे वो देखो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 6 का 6 आ गया मेरा। अब यहाँ पे देखेंगे 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 1 हासिल की 12 हासिल 1। 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1। 9 5 14, 14 और 1 15 और हासिल 1 16, हासिल 1। ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4। ऐसे आप लोगों को प्यारे बच्चों करना था। ठीक है, अब ये वाला आप लोग घर पे करेंगे, इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, ये 2 सवाल दिए गए हैं, ये वाले देखना। इन इन दोनों, ये तीनों की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताना, तो हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या कहता है? एक स्कूटर का मूल्य 62,519 है। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक स्कूटर का मूल्य 62,519 है। ठीक है, मूल्य का मतलब रुपए, इतना निर्धारित है मूल्य। ठीक है, तो 62,519 है, तो 145 स्कूटर खरीदने हैं,
तो कितना पैसा चाहिए समझो। देखो एक स्कूटर का मूल्य कितना दिया है, एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 62,519। एक स्कूटर का मूल्य दिया है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि ऐसे 145 स्कूटर खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं, 145 स्कूटर खरीदने हैं। तो क्या करेंगे, गुणे 145। अगर 62,519 में 145 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कितने रुपए देने होंगे, ठीक है, उतना पैसा निकल के आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, 62, दिख नहीं रहा, 62,519 में गुणा कर देंगे 145 का, ठीक है, करते हैं। अब देखो 5 का 9 बार या 9 का 5 बार पढ़ लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। तो हम पढ़ते हैं 9 पना 45, 45 की 5 हासिल 4, 5 एकन 5 और 4 9 और 5 का 5 बार 25 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छक्का 30 और 1 31, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब यहाँ से इसका करेंगे, 9 चौकू 36, 36 की 6 हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, 5 चक्कू 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, तो 4 छिंग 24 और 1 25, ठीक है। अब एक का करेंगे तो 2 बार कर लेंगे कट का निशान। किसी भी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो आपने देखा था, इससे पहले मैंने समझाया था, तो वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 9 एकन 9, 1 एकन 1, 5 एकन 5, 2 एकन 2, 6 एकन 6, ठीक है। तो इसका अब इनको जोड़ देंगे, ठीक। देखो 5, ये तो यहाँ नीचे कुछ है नहीं, तो 5 का 5 ही आ जाएगा। अब 9 और 6 15, 15 की 5, इसका मतलब कुछ नहीं, एक कांटे का निशान लगा है। 15 हो गए थे, 5 हासिल 1, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 1 22 हासिल 2 और 2 और 1 3 और हासिल 2 थी, तो 5 हो गया, 5 और 1 6, 5 2 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 और 2 8 और हासिल 1 9। तो क्या बोला था सवाल में, स्कूटर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। स्कूटर खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, 90,000 नहीं, 9,65,255, इतना पैसा चाहिए खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, चाहे जैसे आप कर लेना, 9 लाख 90 लाख, सॉरी 9 लाख नहीं, 90 लाख है, नहीं 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 9 ही लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90,65,255, इतना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 0,65,255, इतना पैसा देना होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा है प्यारे बच्चों? चलो शुरू करते हैं। नहीं सेट हुआ। हाँ, एक पेटी में 144 सेब हैं। एक फल मंडी में ऐसे ही 32,275 पेटियां रखी हैं। मंडी में कुल कितने सेब हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं। एक पेटी में कितने सेब आते हैं? 144। एक पेटी में सेब 144। ठीक, अब कह रहा है फल मंडी में ऐसे 32,275 पेटियां रखी हैं। अब एक फल मंडी है, फल मंडी में पेटियां रखी, में पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या कितनी है? 32,275। 32,275। तो ऐसी मंडी में कुल कितनी पेटियां हैं? ठीक है, तो हम देखेंगे, अब निकालेंगे कुल पेटियों की संख्या। अब देखो इतनी थी, तो एक पेटी में सेब 144 आते हैं, तो गुणा कर देंगे। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, मंडी में कुल कितनी सेब हैं, मंडी में कुल कितने सेब, ये बताना है आपको। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे कितने का, 32,275 गुणे 144, ये करना है। तो करते हैं, देखो वैसे ही करेंगे। 5 चक्कू 20, 20 की 0 हासिल 2, 7 चक्कू 28 और 2 30 हासिल 3, इधर 0 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 3 11 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12, 12 आ गया। यहाँ कांटे का निशान लगाएंगे। 5 चक्कू 20, 7 चक्कू 28 और 2 हासिल थी 2 30, तो हासिल 3, 4 दूनी 8, भाई सेम आ जाएगा। ठीक है भाई, लिख दे रहे हैं। 4 दूनी 8 और 1 8 3 11 थी। हाँ, 9 2 1, फिर 2 बार। अब 1 का गुणा इतने में करेंगे तो वही इतनी संख्या आ जाएगी। तो 5 7 2 2 3। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। 0 0 0 और 1 1, 7 8 8 9 17 की 7 हासिल 1, 9 2 11 और 2, 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13 और 1 14 हासिल 1, 4 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो कितनी निकला के आ जाएगी, हमारी मंडी में कुल कितने सेब थे। ठीक है, ये पूछा था। तो कुल कितने सेब हैं, तो लिख देंगे कुल सेबों की संख्या, यहाँ लिख देंगे 46 4700, 46 4700।
इतने सेब रखे हैं फल मंडी में, ठीक है। अब देखेंगे, एक मिनट, चौथा हो गया, पांचवा सवाल है आपका। एक घर में लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। एक घर में से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। ऐसे 7 घरों में से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा? सवाल में ये पूछा है, ठीक है। तो बताते हैं हम आपको कैसे करेंगे। देखो, एक घर से लगभग 1200 ग्राम, एक घर से कचरा कितना निकला? 1200 ग्राम, ठीक है। रोज निकलता है, ऐसे 7 घरों में, तो ऐसे 7 घरों में, ऐसे 7 घरों 7 घरों में से 365 दिनों तक लगभग कितना कचरा निकलेगा? 7 घरों में निकलता है 1200 ग्राम रोज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ऐसा होगा तो ये 0 0 सेम पीछे आ जाएगी। 12 का गुणा 7 बार कर दो